लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए इस आकृति में, तो आकृति हमें दी गई है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी और ए सी, यहाँ पर दो भुजाएं जो दी गई हैं उन्हें ज्ञात करना है, क्योंकि बी सी भुजा तो हमें दी हुई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। हमें याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ऊंचाई पूरा भी लिख सकते हो आप, आधार गुणा ऊंचाई। अब यदि हम एक और सूत्र की बात करें तो एक और सूत्र होता है जिसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, जो हीरोन्स फार्मूला होता है या हीरोन्स का सूत्र होता है। ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये हीरो का सूत्र होता है, जहाँ एस जो होता है, जहाँ हम लिख सकते हैं एस जो होता है ये अर्ध परिमाप होता है, और जो ये ए बी सी है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को व्यक्त करते हैं। तो जहाँ जहाँ 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, तो s क्या हो गया? इसका अर्ध परिमाप हो गया। इसे आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो जो दिया है, ठीक है, दिया है में देखिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले त्रिज्या, तो त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी गई है कितनी? त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या लिख ली मैंने। उसके बाद अगर चित्र को देखें तो चित्र में हमें दो बातें और दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है सी डी, सी डी, सी डी बराबर कितना है? सी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दिया गया है बी डी, बी डी, बी डी बराबर कितना है हमारे पास? बी डी बराबर है, ये सी डी 6 था बच्चों, है ना? शायद हमने चित्र में देख लिया है, इसको एक बार देख लेते हैं। बी डी 8 है, जहाँ बिल्कुल थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेते हैं। बी डी है 8 सेंटीमीटर और सी डी कितना है? सी डी है 6 सेंटीमीटर। जो दिया है वही सारी बातें हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे संबंधित जो चित्र हमें दिया गया है इस चित्र को हम एक बार और यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चित्र को बना देता हूँ जैसा कि प्रश्न में बनाया गया है। लगभग इसी प्रकार का चित्र बनाने का प्रयास हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है त्रिभुज। देखिए यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर है ये जो रेखाएं में दी गई हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी। ये हो गया ए, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर बिंदुओं की बात करें तो एक बिंदु है यहाँ पर डी। ठीक है, वृत्त का केंद्र ओ दिया गया है, वृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास ओ, ये भी दिया गया है। देखिए अब हम ये दो दो स्पर्श बिंदु है, इन्हें भी मान लेते हैं। देखिए ये अगर डी है तो इसे मैं ई मान लेता हूँ, इसे मैं ई मान लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर एफ मान लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन्हें भी मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, मिला सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पर जो बात, जो प्रमेयों का यूज़ करेंगे उसे देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये लाइन हमारे काम की नहीं है तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो प्रमेयों का प्रयोग करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी रचना जो हमने की है। तो यहाँ से लिख देते हैं रचना। ठीक है, देखो रचना में हमने जो जो किया है उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या किया है हमने? सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु क्या ले लिया मैंने? ई तथा एफ, ई तथा एफ है। एक स्पर्श बिंदु हमें दिया गया है, अन्य दो जो स्पर्श बिंदु है वो हमने क्या ले लिए हैं? ई तथा एफ ले लिए हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ओ से ई एफ और ए को मिलाया, कॉमा, केंद्र ओ से
केंद्र ओ से ए, ई और एफ को मिलाने पर, ठीक है, हमने इसको मिला दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि यदि हम इस त्रिभुज को यहाँ से भी मिला देते हैं बच्चों इसको, ठीक है, तो ये यहाँ से भी मिला देते, तो मैं इसको थोड़ा सा और सारे बिंदु लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए, ई, एफ और कॉमा बी कॉमा सी से ओ को केंद्र ओ से को मिलाने पर, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं को, ठीक है, अब बन जाएगी आपकी पूरी लाइन अच्छे से। चलिए, सभी को मिला दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर प्रमेयों की बात करें तो हम दो प्रमेय जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंबाई में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बराबर होगा। मैं चाहूँ तो प्रमेय लिख देता हूँ कि हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श बिंदु से बाहर बिंदु से बाहर वृत्त के बाहर स्थित वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है बच्चों, याद होना चाहिए प्रमेय है हमें अच्छे से प्रमेय याद होना चाहिए। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं या फिर दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। यदि ये लंबाई में बराबर होती है तो इस प्रमेय को भी हमें याद रखना है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 6 दिया गया है ना, अब सेंटीमीटर में बाद में लिखूंगा। ये हमें 8 दिया गया है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो हम इस भाग को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं माना ए ई बराबर ए एफ बराबर कितना है, x सेंटीमीटर है। तब देखिएगा, तब बी डी बराबर बी ई, ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर के। उसके बाद सी डी बराबर सी एफ, और ये दोनों भी किसके बराबर हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर के, ठीक है। और हमें पता है वृत्त के अगर स्पर्श बिंदु की बात करें तो स्पर्श बिंदु और पर अगर आप त्रिज्या और स्पर्श रेखा की खींचते हैं तो वो क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सब लंबवत होगी, याद रखें आप। अब हम जैसा हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसका अर्ध परिमाप अर्थात एस का मान ज्ञात करूंगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ इस बात को कि यहाँ देखिए हमें पता है कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं हम, तो स्मॉल ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 8 कितना हो गया, 14। उसके बाद स्मॉल बी बराबर, जो बी के सामने वाली भुजा होती है, ये हो जाएगा x + 8, ठीक है। स्मॉल सी, जो सी के सामने वाली भुजा होती है, ये हो जाएगा x + 6, उसके बाद अगर एस की बात करें तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 14 और 14 28, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा 28, ठीक है। ये 14 और 8 और 6 और 6 12, 14 और 14 28 और x 2x, तो ये हमारा किसका मान आ गया, एस का मान भी आ चुका है। अब हम त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल
बराबर देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर सूत्र लगाएं तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। ये हीरोन्स का सूत्र है जो हमने मुख्य उदाहरण में भी लिख लिया है। अब देखिए इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम और भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चित्र को देखिएगा आप, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये तीन त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, मैं तीनों को लिखूंगा। तो इसे लिख सकता हूं मैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्लस इसे लिख सकते हैं बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। उसके बाद प्लस प्लस हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। और बराबर बराबर हम चाहें तो यहाँ पर अभी सूत्र को लिख लेते हैं, फिर एक साथ सभी में मान रख देंगे। बराबर यहाँ है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब अगर आप आकृति को देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। और देखिए इसका आधार कितना होगा, इसका आधार होगा ए बी जो किसके बराबर है, एक्स प्लस 6 के। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6। उसके बाद देखिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या में कितनी दी गई है, ओ एफ, त्रिज्या में दी गई है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4, गुणा में लिख देंगे 4 प्लस 1/2। अब बी ओ सी का क्षेत्रफल देखिए, बी ओ सी का क्षेत्रफल देखेंगे तो 6 और 8 14 हो जाएगा इसका आधार, तो गुणा में आ गया 14, और इसकी त्रिज्या कितनी है 4, प्लस फिर से 1/2। अब फिर देखिए ए ओ सी का आधार कितना हो जाएगा, ए ओ सी का आधार हो जाएगा एक्स प्लस 8, तो इसे लिख देंगे एक्स प्लस 8, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है 4 जो हमारे लिए ऊंचाई का काम करेगी। उसके बाद जो वर्गमूल के अंदर है अब हमें उसे लिखना है, तो वो जो वर्गमूल के अंदर है उसे भी लिख लेता हूँ मैं। एस का मान कितना आया हमारा, देखिए एस का मान है हमारे पास 2x प्लस 28। ठीक है, चाहो तो 2 को कॉमन ले सकते हो तो x प्लस 14 भी लिख सकते हो, तो 2 कोष्टक x प्लस 14। अब देखिए 2x प्लस 28 में से आप a को घटाएंगे तो 2x प्लस 14 आ जाएगा ये। जब 28 2x प्लस 28 में से 14 को घटाएंगे तो 2x प्लस 14, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x प्लस कितना हो जाएगा 14। अगला मान देखिए, यदि 2x प्लस 28 में से आप x प्लस 8 को घटाएंगे तो 2x में से x गया तो x बचेगा, तो x प्लस 20 आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 20। एक मिनट बच्चों, ये हम एस में से घटा रहे हैं, ये 2 से शायद हमारे पास है ना, ये हमारे पास बटा 2 नहीं लगाया क्या हमने यहाँ पर। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हम बटा 2 लिख लेते हैं। ठीक है, एस बराबर था ना ये एक, तो ये हमारे पास x प्लस 14 हो जाएगा, x प्लस 14 ये होगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो इसे हम एक काम करते हैं, अब हम एस ज्ञात करते हैं। देखो एस बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका x और x 2x, 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ लिख लेंगे हम 28, और पूरे के बटे में कितना आएगा, पूरे के बटे में आएगा 2। तो अगर 2 कॉमन निकाल के काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस, और ये आ जाएगा 14। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये x प्लस 14 आ जाएगा हमारा s का मान। अब आप देखिए अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए सूत्र हम लगा सकते हैं ये वाला, एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि इसमें ये तीन त्रिभुज जो बन रहे हैं ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी का क्षेत्रफल जोड़ सकते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल
और प्लस हो सकता है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। AOC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा एस माइनस बी लिख दिया है तो कोई बात नहीं, एस माइनस ए को इधर लिख देते हैं, एस माइनस ए और एस माइनस सी, ठीक है ना, गुणा में है, आगे पीछे हो गया, कोई समस्या नहीं है। हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल देखते हैं। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। देखिए इसका आधार कितना होगा, x+6, तो आधार हो गया इसका x+6, और त्रिज्या वो जो ऊंचाई होगी ये 4 हो जाएगी, प्लस 1/2। यहाँ आधार कितना होगा, देखिए BOC में 8 और 6 14 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस AOC का आधार कितना होगा, देखिए AOC का आधार हो जाएगा x+8, तो 1/2 गुणा में आ जाएगा x+8, और उसके बाद यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा, और वर्गमूल के अंदर देखिएगा क्या है हमारे पास, सबसे पहले s का मान कितना है, x+14 है। उसके बाद देखिए अगर x+14 में से आप 14 घटाएंगे तो केवल x बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा x। उसके बाद देखिए x+14 में से जब आप x+8 को घटाएंगे तो 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, और यहाँ पर 8 बच जाएगा। 2 से काट देते हैं इसको, 2 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 2x, प्लस हो गया 12, प्लस ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 14 दूना 28, ये भी कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस हो जाएगा 16। यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं, ये x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग प्लस हो जाएगा 14x, और 8 छंग कितना हो जाएगा 48, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब 2 और 2 कितना हो गया 4x, यहाँ देखिए 16 और 2 12 और 16, ये भी 28 और 28 कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 56, बराबर वर्गमूल के जो अंदर है उसे हम वैसे ही लिख देंगे, यह है 48, उसके बाद x का वर्ग प्लस हो गया 14x। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं क्योंकि हमें वर्गमूल को हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए 4 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 16, और x+7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, 4 कॉमन लेंगे बच्चों तो x+14 का वर्ग है ना, 14 चौक 56 होता है, तो ये हो जाएगा x+14 का क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा x+14, तो 4 का वर्ग तो 16 हो गया, और x+14 का वर्ग अभी करेंगे हम, यहाँ पर ये वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा तो 48 आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 14x। अब 16 के पढ़े से 16 कितना होता है 48, 16 दूना 32, 16 48, तो ये तो 3 बार कट जाएगा, इसको हल कर लेते, तो x का वर्ग प्लस हो जाएगा 28x, प्लस 14 का वर्ग हो जाएगा 196, बराबर ये हो जाएगा 3x का वर्ग प्लस हो जाएगा 42x, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो अब हम करते हैं कि x वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो 3x का वर्ग तो वैसा का वैसा आ जाएगा, हमारे पास कितना आ गया है 3x का वर्ग, इसे लिख लेता हूं मैं 3x का वर्ग। उसके बाद देखिएगा 42x में से 28x घटा दो आप, तो ये कितना बचेगा 14 ही बचेगा, ठीक है, 14 3 42, 14 चौक 56, तो 14 3 42 बचेगा बच्चों, तो ये भी प्लस का ही बचेगा, ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं 14x, और उसके बाद यदि हम 196 को बराबर किधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 196 बराबर कितना हो गया हमारे पास, बराबर हो गया ये 0, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर -x का वर्ग भी तो आएगा, तो यहाँ पर -x का वर्ग भी हमें लिखना है, ठीक है, तो घटा देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस हो जाएगा 14x माइनस का हो जाएगा 196 बराबर 0, 2 का भाग लगा सकते हो आप इसमें, तो x का वर्ग प्लस का 7x और माइनस ये हो जाएगा 2 नाम 18, 2 8 16। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, x का वर्ग प्लस 14 सते 14 का पढ़ा 14 पंजे 70,
14 छंके 84, 14 सते 98 होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 14x और माइनस का 7x, माइनस का हो जाएगा 98 बराबर 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, देखो तो ये होगा x प्लस 14, और यहाँ से हम क्या करते हैं -7 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना हो गया 0। तो x प्लस 14 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 7 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। देखो तो एक बार तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप तुलना करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो आप x प्लस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया माइनस का 14, परंतु x तो लंबाई है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि लंबाई जो होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो x का मान 7 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पूछा गया है, अब उसकी बात करते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, AB और AC पूछा गया था। तो देखो AB और AC कैसे निकलेगी, अगर आप AB की बात करें तो AB क्या है x प्लस 6 के बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हो आप। अतः मैं यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों, अतः AB बराबर, देखिए AB कितना था, फिर समझा रहा हूँ, AB था x प्लस 6, ठीक है। तो x प्लस 6 अर्थात x का मान कितना है 7 प्लस 6, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। और किस में था, ये सभी था हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये भी हमारा काय में आएगा सेंटीमीटर में। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ चुका है। दूसरी भुजा क्या है AC, AC बराबर कितना था x प्लस 8 था, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7, ठीक है, x का मान 7 आया है, तो 8 प्लस 7 कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। ये हो गया 15 सेंटीमीटर, अर्थात ये भी आपके प्रश्न का क्या है उत्तर है। दोनों उत्तर आ चुके हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।